मेरे साथ इस वक्त संजय झा जी हैं, जेडीयू से इन्होंने नामांकन किया है राज्यसभा के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं। हाँ, नहीं, खास करके मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश जी ने यहाँ भी काम करने का मौका दिया सरकार में, और अब दिल्ली में जा करके काम करने का मौका दे रहे हैं, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मुझे लगता है कि बिहार में एक उन्होंने बेस बना दिया है। अब बिहार एक और जंप लेगा तो टॉप 5 स्टेट में आ सकता है। तो वो जो बेस है, तो इस इशू को जरूर हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। कहा जाता है नीतीश जी को जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद लोग हैं उनमें से एक आप हैं, और ये भरोसा इसलिए क्योंकि नीतीश जी कई बार भरोसे के मामले में मात खा चुके हैं। दिल्ली भेजते हैं और फिर कुछ और हो जाता है कहानी। तो आप पर भरोसा जताया है, इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे आप कहेंगे? मेरे लिए ये बड़ा ऑनर का बात है, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी का भरोसा हमेशा रहा है और काम करने का मौका दिया है। और एक बात मैं बता देता हूं, ये पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। प्रॉब्ली अकेली रीजनल पार्टी है जिसमें परिवार का, नीतीश जी के परिवार का कोई नहीं है। जो भी काम करता है उसको नीतीश जी मौका देते हैं पार्टी में। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, और जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, जिस तरह के लोग जाते हैं राज्यसभा में, तो उसमें जो पुराना भी ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा जदयू का, तो उसमें जो लोग पार्टी में काम करते रहे या उनका अपना क्षेत्र में काम रहा, नीतीश जी ने हमेशा ऐसे लोगों को मौका दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक रीजनल पार्टी में, खास करके मैं देखता हूँ, राष्ट्रीय पार्टी भी तो परिवार की पार्टी है, उसमें 20 साल से 96-95 की 94 की पार्टी है, और इतने 30 साल में कभी परिवार का कोई किसी आदमी को उन्होंने नहीं लेके आए। कुछ लोग आए, उनको धोखा दे के गए, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने मौका हर एक आदमी को काम करने के दिया। तो जी, इसके साथ एक आरोप भी लगता रहा है कि नीतीश जी पहले इंडिया के साथ थे, अब वो वापस एनडीए में आ गए हैं, और ये जो पूरी जो प्रक्रिया है, इसमें जो उनके ही आसपास के लोग थे वो कहीं ना कहीं उनको तोड़ा और फिर उनको लेकर आए। ये भी एक आरोप लगता रहा। नहीं, ये मुख्यमंत्री जी डिसीजन खुद लेते हैं, आसपास के लोग से ही नहीं फीडबैक लेंगे। और कौन कहा भी था कि फीडबैक आसपास के लोगों से मिला कि हमें जाना चाहिए एनडीए। क्यों नहीं फीडबैक आसपास के लोग देंगे? जो पार्टी में लोग काम करते हैं उनके साथ। हाँ, जिस पार्टी में हम लोग काम करते हैं, तो जो करेक्ट चीज, उनको फीडबैक के अलावा उनका अपना सिस्टम है फीडबैक लेने का। कोई 2-4 जो बैठते हैं उसी के फीडबैक को डिसीजन लेते ही गलत, ये तो संभव नहीं है। उनका अपना मैकेनिज्म है फीडबैक लेने का। वो पॉलिटिकली चीजों को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, वर्कर से मिलते हैं, तो उनका अपना एक तरीका है और उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। जहां तक इसकी बात है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें अब मैं इतना जरूर कहता हूं कि जो इंडिया का इनिशिएट किया था, मैं उनके साथ था, वो तो बिल्कुल कुछ टेक ऑफ ही नहीं किया। वो तो यात्रा पे निकल गए, और इंडिया में जो वो लगातार बोलते रहे कि चीजें मूव करें, तो देख लिया उसमें कुछ मूव ही नहीं कर रहा है। और बिहार में ये सही है कि हम लोग नेचुरल एलाय, एनडीए नेचुरल एलाय। हाँ, अब चूंकि आप साथ हैं एनडीए के, अगली रणनीति क्या होगी? आप वहां होंगे, दिल्ली में होंगे, लोकसभा चुनाव सिर पर है, अगली रणनीति जेडीयू की क्या होगी? आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। के लिए तो सबसे बड़ा है, जब भी जो 24 में लोकसभा चुनाव है, पिछली बार भी हम लोग 39 सीट जीते थे 40 में, और इसमें 40 सीट जीते। पहला ये, और 2025 में मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया कि हम लोग 2010 में 200 से ज्यादा सीट जीते थे, उसको अचीव करना है। ये 2 इलेक्शन हमारे लिए है, 24 और 25 का। तो अभी 24 और फिर 25 का जो हमारा असेंबली का इलेक्शन है, तो वही मेन, अब उसी पे फोकस करके काम करना है। अब मुझे लगता है कि लोगों का सेंटिमेंट जो है, जो मैंने कहा नेचुरल अलाई वाला, वो बिल्कुल अब दिख रहा है इस चीजों को। एक, चूंकि अभी किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, पिछले 2 दिनों से बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? कौन भड़का रहा है किसानों को? आपको लगता है उनको भड़काया जा रहा है? मैंने बहुत ट्रैक नहीं किया है, लेकिन जो भी रिपोर्ट मैंने मीडिया में देखा इन सब चीजों को लेके, कुछ ना कुछ तो लोग हैं। उसका टाइमिंग देखिए, कब किया जा रहा है, क्या तरीका है। बिहार में तो किसान के लिए हम लोगों ने जो काम किया है,
जो एमएसपी की बेसिस पर या जो हम लोग धान की खरीद करते हैं, तो वो सारा चीज इनिशिएट किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसको ज्यादा पॉलिटिकल कलर देके इस चीजों को किया जा रहा है। कोई इशू है तो जरूर बैठ करके उसको रिजॉल्व करना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग लोकसभा से पहले ये सारे चीज करना, तो उसका तो कहीं न कहीं जरूर इस पॉलिटिकल मोटिव दिखता है इन चीजों में। कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार अगर लोकसभा में आती है तो हम स्वामीनाथन जो कमेटी है उसको लागू करेंगे, और मतलब ये लोगों से कहा है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस हो गई है एनजीओ, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं रही है अब। कुछ भी कोई बोलता है कांग्रेस को, हाँ, तो उसी मोड में हमेशा रहता है। जो कुछ काम जब मौका मिला तो कुछ किए नहीं, और अभी कुछ भी जाकर के बोल दो, तो मुझे कोई बहुत सीरियस नहीं लगता कांग्रेस का। जो उनको पता है उनको आना है नहीं, तो कुछ भी बोल दो, आने का तो कोई चांस नहीं है, तो कुछ भी बोल दो, ये उनका रहता है। तो मुझे बहुत कांग्रेस के उस पर कोई भरोसा नहीं है ना। नीतीश जी ने विधानसभा में कहा कि घोटालों की जांच करवाएंगे। ऐसा कौन सा घोटाला है जिसकी जांच सबसे पहले जेडीयू करवाएगी? अब जब उन्होंने ये कहा कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो जरूर इसकी जांच कराएंगे। बिल्कुल, जो उन्होंने कहा है हाउस में, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा 18-19 साल बिहार के चलाने का, और आप भी जानती हैं कि उनके 18-19 साल में कोई घोटाले की बात नहीं आई, क्योंकि वो लगातार इसको मॉनिटर करते रहे। तो अगर कहीं से कोई ऐसी बात आएगी तो निश्चित रूप से उसको वो देखेंगे। और अब अभी जो हमारा विश्वास मत था, अब सोच लीजिए बिहार में ये कल्चर नहीं था कभी भी। हम लोग इतना दिन से देख रहे हैं किस तरह से पैसे का खेल करने का कोशिश किया गया है यहाँ पर। पैसे दिए गए थे विधायकों को। अब तो जांच में जो डिटेल आएगा, मैं जांच कराएंगे आप? अब मुझे लगता है कुछ न कुछ चल ही रहा होगा, लेकिन कुछ लोग तो इसमें इन्वॉल्व थे, ये बात तो आ रही है। इस काम को करने की कोशिश कर रहे थे पैसे का, लेकिन अब जब इसका डिटेल आएगा तो फिर इसका पता चलेगा। अब चूंकि चलते चलते ये सवाल है, बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली आप जा रहे हैं, बिहार में आपने लंबे वक्त तक मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला, और अब जो है वो दिल्ली की बारी है। धीरे धीरे क्या नीतीश जी को भी लेकर जाएंगे यहाँ? नहीं, नीतीश जी का तो अभी 2025 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ना है। उसके बाद जैसा वो विचार होगा वो आगे देखा जाएगा। अभी जो उनको मैंडेट मिला हुआ है 2020 में, तो 2025 तक जो काम करना है, जो 7 निश्चय 2 में प्रॉमिस किए हैं, पहले उस काम को पूरा करना है। फिर जब समय आएगा उस पर बात विचार किया जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर अभी कुछ क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मंत्रालय बंटने की बात थी तो उसको लेके कंफ्यूजन। सीट शेयरिंग, मैंने कहा, नेचुरल अलय है, हम लोगों में कभी कोई विवाद वाली स्थिति इन सब चीजों पे नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और फिर से बधाई। और ये संजय झा जो इस वक्त थोड़ी देर पहले इन्होंने नामांकन भरा है और अभी खुश है, जाहिर है दिल्ली जा रहे हैं। राज्यसभा में जेडीयू की तरफ से सांसद होंगे अगले राज्यसभा के, और नेशनल अलाई है एनडीए में नीतीश कुमार की। कुछ ऐसी ही बातें, और घोटालों की जांच होगी, और जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन पर कहीं ना कहीं हमला करते हुए। सहयोगी रवीश पांडे के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज पटना।